वेलकम बैक माय डियर क्लास। मैं हूं दानिश। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट में। तो मेरे बच्चों, हम बात पढ़ रहे हैं क्लास 10 में ओल्ड एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.1 है। आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम 3.1 के बेसिक जो आपका बेसिक क्वेश्चन पढ़ चुके और 3.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। अब दूसरा क्वेश्चन हमको दिया गया, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में लिखें। हमने मान लिया, माना बल्ले का मूल एक्स रुपये मान लिया हमने, ठीक है। और गेंद का मूल एक्स रुपये। तो पहली शर्त के अनुसार क्या है, पहली शर्त के अनुसार हमारी पहली शर्त क्या है, 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदे, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। 3 बल्ले मतलब 3 बल्ले कितने हो जाएंगे, एक बल्ला 100 रुपए का, 3 बल्ले हो जाएंगे 3 100 रुपए के, 3x प्लस 6 गेंदे, 6 एक गेंदे वाई रुपए की, तो 3 गेंदे कितनी हो जाएंगी 6 वाई रुपए की, बराबर 3900 रुपए, ठीक है। सब में 3 कॉमन ले लिया हमने, 3 बाहर आ गया, ये यहाँ बचा x, 3 को भागो 6 से बचेगा 2y बराबर 3 को भागो 1300 से, ऐसे कर देते हैं इसको। अब ये x प्लस 2y बराबर 3900 बटे 3, x प्लस 2y बराबर कितना आ गया हमारे पास 1300 रुपये आ गया। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये क्या आ गया यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 आ रही है। अब हमें क्या दिया गया, दूसरी शर्त के अनुसार ठीक है, आगे शुरू करते हैं हम। दूसरी शर्त में बोला गया उसी प्रकार की 3 गेंदे और एक बल्ला और 3 गेंदे, एक बल्ला और 3 गेंदे 1300 खरीदी। एक बल्ला मतलब x रुपये हो जाएगा, x रुपये का एक बल्ला है ना, तो 1x, 3 गेंदे 3y बराबर 3900 रुपये, सॉरी 1300 रुपये ना, तो कितना आ जाएगा x प्लस 3y बराबर कितना आ गया 1300 रुपये। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2 बेटा, ठीक है। अब सभी का नंबर 1 से करेंगे, तब क्या हो, ग्राफी विधि से, ठीक है, ग्राफी रूप में ठीक है। समीकरण फर्स्ट से हमारे पास क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है। चेक करते हैं कि करना है यहाँ तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचता है, इतना दिख रहा है, हाँ अभी तो दिख रहा है। चलिए अब आगे बात है, x प्लस 2y बराबर 1300 है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, उसका मान रख देते हैं 0, x बराबर 0 पर 0 क्यों लिया, जब यहाँ 0 लेंगे या 2y बचेगा तो y बचेगा 1300 में से 200 भाग कर लेंगे, 650 आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा हमारे पास 650, ठीक। क्या पहले काम कर लेते हैं, कुछ चेंज कर लेते हैं। वहाँ क्या है, पहले y का उपयोग करते हैं, y का मान, क्योंकि इस तरीके से सिंपल तरीके से हो जाएगा। y बराबर 0 पर तो x प्लस 2y बराबर 1300, तो बेटा हमने y का मान 0 से लिया, वीडियो में नोट्स तैयार किए ना, उससे y का मान 0 लिया। अगर हम आपको नोट प्रोवाइड करेंगे ना तो हम आपको ऐसे देंगे, इसलिए मैं इसका मान 0 नहीं रखा, y का मान 0 रखा, ठीक है। तो y का मान 0 रखेंगे बच्चा, तो हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो y का मान 0, x प्लस 2y का मान 0 बराबर 1300 आ गया ये, ठीक है। x
बराबर कि 1300 आ गया। अब हम y का मान रखेंगे, y बराबर 0 पर, ठीक है। अब कितना, x बराबर 0 पर, तो x प्लस 2y बराबर कितना, 1300 है। x का मान 0 प्लस 2y बराबर कितना आया, 1300, तो 2y बराबर 1300, y का मान 1300/2, तो y बराबर कितना है, 650, ठीक है। जब हमने y का मान 0 रखा, x का मान 1300 आ गया। जब हमने x का मान 0 रखा, y का मान 650 आ गया, ठीक है। अब इसको मैं ग्राफ बना लेते हैं इसका छोटा सा, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। x y, जब हमने क्या किया, पहले x लेते y नहीं, x का मान 0 रखा, तो y का मान कितना, 650 आया। x का मान 0, y का मान 650। अब की बार हमने क्या किया, y का मान 0 लिया, x का मान कितना है, 1300, ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है। 0 130 और 650, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 से, 2 समीकरण क्या देंगे मेरे पास, कहाँ पे, ये x प्लस 3y बराबर 1300, x प्लस 3y बराबर 1300, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या रखेंगे, एक बार x का मान अगर हम 100 रख लें, तो हमारा वैल्यू अगर यहाँ 100 रखेंगे, तो यहाँ घटा लेंगे जाके 100, तो 1200 हो जाएंगे। 1200 को 3 से भाग करेंगे, 400 बचेगा y का मान। तो मैं क्या किया, x बराबर 0 पर, ठीक है, x बराबर 0 रखेंगे, तो x की जगह 0 आ गया, प्लस 3y बराबर 1300, सॉरी 3y बराबर कितना आया, 1300 माइनस के 100, तो 3y बराबर 1200 आ गया, तो y बराबर 3 चक्कू 12, 400 आ गया, ठीक है। जब हमने क्या किया, x का मान 0 रखा, y का मान 400 आ गया। तो आगे बढ़ते हुए हम x का मान 0 रखा, तो y का मान आ गया 400। हम y का मान क्या रख दें, तो x का मान कुछ आ जाए, तो हम रखते हैं यहाँ पे x बराबर एक वैल्यू कुछ और रखते हैं, चाहे x की रखे चाहे y की रखे ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना आपको क्वेश्चन में आ गया होगा। जब हमने क्या किया, x का मान 100 रखा, तो y का मान 400 हो गया। अब हम क्या रख रहे हैं, x बराबर 400, ठीक है। कोई जरूरी नहीं, आप दूसरा बना सकते हैं, लेकिन क्या ये सिंपल तरीके से लग रहा है, तो इसलिए हम फिर लगा रहे हैं। तो x 400 पर x प्लस 3 बराबर 1300, x का 400 प्लस 3y बराबर 1300, तो 3y बराबर 1300 माइनस के 400, 3y बराबर 900 आ गया, तो y बराबर कितना आएगा, 900 को 3 से भाग कर लेंगे, 300 आ जाएगा बच्चे, कितना आ गया, 300, ठीक है। तो अपना ग्राफ बनाते हैं अपन, इस तरह के छोटा वाला पहले, तो ग्राफ में क्या बनेगा, देखते हैं, एक्स वाई, जब x का मान 0 लिया, y का मान 400 आया, x0 y 400, जबकि हमने x का मान 400 लिया, y का मान 300 आया, 400 और 300, ठीक है। इसको हम चेक भी कर लेते हैं, क्या ये ठीक है, हाँ ये हमारा क्लियर आया, सही है। अब हमें ग्राफ बच्चे बनाना है, ग्राफ बनाने का मेथड यूज करते हैं। चलिए आगे वहां पे ग्राफ तो इधर कर लेते हैं ना, क्योंकि इसमें प्लस वाला सब है, कोई इधर बनेगा नहीं, इस तरीके से ही बनेगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मेरे पास कितना दिया गया, कैसा गया, ग्राफ में हमारा आएगा 100, तो इधर ले जाते हैं यार, ये 0 होता है हमारा, इधर माइनस में कुछ है ही नहीं, तो 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100, ठीक है।
हम इधर ले जाते हैं, इधर सबसे बड़ी संख्या क्या हमारे पास है, वाई की वैल्यू देखिए, एक्स की वैल्यू कितनी थी सबसे बड़ी हमारे पास, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारी सबसे बड़ी, जो मैं बाहर निकला था, इसका मान कितना है, एक्स तो काफी कम है, एक्स का मान 1300 है, ठीक है, एक्स एक्स इधर होती है ना, और वाई वाला ये होता है, तो वाई का मान सबसे बड़ा कौन सा है, 300 है, 600 बजाता है, इससे ज्यादा नहीं ना, ठीक है, तो हमारा क्या काम चल जाएगा, एक्स में हमको चाहिए कितना, 1300 कम से कम, एक्स का मान कितना था हमारे पास, देखो कहाँ चला गया, 1300, तो हमें 1300 आने पड़ेंगे, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, हम जीरो ले रहे हैं, ठीक है, कि बहुत छोटा पड़ रहा है, फिर से मिटाना पड़ेगा, तो वो सही नहीं, क्या इतनी बात समझ आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमसे कहा गया था पहली लाइन क्या थी, एक्स 0 वाई 650, एक्स 0 ये सब 0 होता है, वाई हो चाहे एक्स का मान हो, तो एक्स 0 लिया, वाई का मान कितना, वाई ऊपर जाएगा, वाई कितना बच्चों 650, ठीक है, ये चीज है, एक्स 0 वाई 650, ठीक, क्लियर है, एक हो गया, आपके एक्स 0 है, एक्स 1300 है, वाई 0, 1300 और वाई 0, ठीक है, तो 1300 और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितना ही हमारे पास है 1300, एक्स कितना हमारे पास 1300, वाई है 0, तो वाई 0 तो यही हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं, लाइन कर नहीं सकते, एक्स 1300 ये चीज, ठीक है, तो यहाँ तो लाइन तो बन नहीं पाएगी, हम इसको डायरेक्ट उससे मिलाते हैं, ठीक है, तो तिरछी हो गई, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, और ये लाइन कौन सी थी हमारे पास, 1300 वाली, 1300 लाइन क्या थी हमारे पास, एक्स प्लस एक्स प्लस 2y बराबर 1300, नहीं पहली वाली थी, तो सॉल्व करने से पहले हाँ ये लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2y बराबर 1300, ये वाली एक्स प्लस 2y बराबर 1300, क्लियर है, ठीक है, वहां से लगा लीजिएगा, ये पहली लाइन की बच्चों हमारी, सेकंड लाइन हमारी क्या थी, एक्स का मान 0 कितना था, एक्स का मान 0 बच्चों ना, वाई है 400, तो वाई को एक्स का मान 0, वाई है 400, एक्स कितना है 0, एक्स 0 ही मिल जाएगा, वाई कितना है 400, वाई 400 यहाँ पे आएगा, देखिए एक्स 0 वाई 400, तो 0 का मान 400, ठीक है, क्लियर, अब एक्स कितना है, एक्स 0 वाई 400 हो गया, ठीक, अब वाई 400 है, एक्स 300, पहले लाइन में एक्स 0 था, वाई 400 था, ये लाइन यहाँ पे आ गई, एक्स 400, तो एक्स 400 मेरा यहाँ एक्स मेरा 400, एक्स ये वाला होता है ना, एक्स जाएगा 400 का, ठीक है, और वाई कितना है 300 बच्चों, तो वाई है 300, ठीक, क्लियर है, ये बन गया आपका, तो दिखा दिया हमने, अब हम क्या करें, इन दोनों लाइनों को, ये कितनी लाइन मेरी बन जाएगी, ये लाइन बनेगी हमारी, ये वाली लाइन, तो ये बनी ना, इस लाइन का हमें 400 300 आएगा, 400 और 300, ठीक है, और इस लाइन को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, बस बाकी आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है, ठीक है, अभी 300 वाला तो नीचे कर लेते हैं, ये चीज मान लीजिए यहाँ पे 400 300 वाले पे ना, यही लाइन थी आपके ऐसे करके, ठीक है, चित्र अच्छा बना नहीं है, लेकिन समझने के हिसाब से सही ठीक ठाक है, इस लाइन का नाम क्या था बच्चों, सेकंड का नाम था x प्लस 3y बराबर 1300, ये वाली लाइन x प्लस 3y बराबर 1300, ये आपकी लाइन आ गई, तो बच्चों ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मिलते हैं आपसे इसी पर नेक्स्ट वीडियो में, इस चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों को, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।